में स्वागत है। आज हम लोग ओपियम के बारे में बात करने वाले हैं। ओपियम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अफीम। इसका कॉमन नेम हो जाता है पॉपी एंड ये पेपावेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अगर हम पेपावेरेसी फैमिली की बात कर रहे हैं तो हमें एक मेडिसिन और पता होनी चाहिए, वो है चिलिडोनियम मेजस। तो हम स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि ये किन लोगों के लिए सुटेबल है, तो ये छोटे बच्चे एंड बूढ़े लोगों के लिए और फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड। मतलब फर्स्ट चाइल्डहुड क्या हो गया? मतलब छोटा बच्चा। सेकेंड चाइल्डहुड क्या हो गया? वैसे लोग जो कि उम्र तो ज़्यादा हो गई है, मतलब बूढ़े हैं, लेकिन बिहेव में बच्चे जैसे हो गए हैं। जैसे आपके दादाजी हो गई, दादी हो गई, आप नोटिस करते होंगे कि वो भी जिद्दी हो गए हैं। उनको भी बच्चों जैसे जिद करनी होती, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। अगर ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है तो आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं तो हमें बेराइटा का एंड मिलीफोलियम के बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों मेडिसिन भी फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ओपियम की बात करते हैं तो ओपियम का जो पर्सन होता है उसके हेयर कैसे होते हैं? लाइट हेयर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद मसल्स जो होते हैं लैक्स होती है, मतलब मसल्स की कमी होती है। एंड बॉडी में इरिटेशन की वांट होता है। मीन्स इसका पर्सन जो होता है वो चाहे कि इसको कोई चीज़ है जो परेशान करे। इसके पीछे भी रीजन होता है, इसके पर्सन में ससेप्टिबिलिटी की कमी देखने को मिलती है। वो ससेप्टिबिलिटी चाहे हमारी रेमेडी को लेके हो या फिर वो डिसीज को लेके हो, इसके पर्सन में ससेप्टिबिलिटी नहीं देखने को मिलता है। इसका पर्सन जो होता है उसमें सेंसेशन की कमी देखने को मिलती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका पर्सन चाहता है कि इसमें मेडिसिन जो है वो एक्ट करे, पर्सन को कोई परेशान करे, ऐसे इसमें वांट होती है, चाहत होती है। अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन है उसमें मेंटली बहुत ज़्यादा स्टूपर देखने को मिल रहा हो, मतलब अनकॉन्शियस देखने को मिल रहा हो, आंख जो है वाइड ओपन हो, मतलब हल्की खुली हुई हो, चेहरा जो हो रेड हो और उसके बाद ग्लॉसी हो, या तो चेहरा पेल हो और उसके साथ अनकॉन्शियस देखने को मिल रहा हो, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप ओपियम की बात कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसमें हर एक चीज़ अल्ट्रेशन में देखने को मिल रहा है। जैसे अगर पर्सन में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है तो डायरिया भी देखने को मिलेगा। पर्सन में अगर स्लीपलेसनेस देखने को मिल रही है तो बहुत ज़्यादा नींद भी देखने को मिलेगी। मतलब अल्ट्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो तो आप ओपियम के बारे में सोचेंगे। तो हम इसके स्लीप की बात करते हैं तो इसका पर्सन जो है उसमें डीप स्लीप देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नींद देखने को मिलेगी, एकदम बेहोश जैसा सोया रहेगा। उसके बाद स्ट्रेट टोरस ब्रीथिंग होगी, एकदम गहरी गहरी सांस लेगा, आपको सांस की आवाज़ आएगी। और उसके बाद जब आप उसको उठाएंगे तो वो उठेगा भी नहीं, सोते समय उसकी आंखें हल्की खुली रहेंगी। अगर ऐसा कोई पर्सन का प्रेजेंटेशन है तब भी आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। वहीं हम इसके स्लीपीनेस के बारे में बात करते हैं। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, मतलब पर्सन सोना चाहता है बट अगर सो नहीं पा रहा हो तब भी आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप के लिए हमारी बेलाडोना भी है, कैमोमिला भी है, ओपियम भी है एंड स्ट्रामोनियम भी है। तो हम ये चारों मेडिसिन को याद रखेंगे कि सोना चाहता है बट नहीं सो पा रहा है। अब हम ओपियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे नहीं सो पा रहा है तो उसका रीजन क्या है? हेयरिंग वेव बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, उसकी वजह से अगर पर्सन नहीं सो पा रहा। जैसे एक घड़ी है, घड़ी में क्या होता है? टिक 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 आवाज़ करती है। अगर घड़ी के टिक टिकाहट से अगर पर्सन उठ जा रहा हो, या तो मुर्गे के बोलने से मुर्गा बहुत दूर के डिस्टेंस में बोल रहा है, उसकी वजह से अगर पर्सन उठ जा रहा है तब भी आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया अल्ट्रेशन में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से हो रही है? इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, या तो पैरालिसिस हो गया है। और उसके बाद स्टूल जो है ना, अगर एक्सपेल आउट भी होता है तो वो फिर से अंदर की तरफ चला जाता है, मतलब स्टूल बाहर निकला फिर से प्रेसिड आउट हो गया और उसके बाद रिटेन हो गया, रिटेंशन अगर देखने को मिल रहा है तो आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। और अगर स्टूल का एक्सपेल हुआ फिर से रिटेंशन हो गया, इसके लिए हमारी साइलिसिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेलिकुला एक्वा में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है, थुजा में भी हमें देखने को मिलता है। कैसा होता है इसका? स्टूल जो होता है ना राउंड होता है, ब्लैक बॉल लाइक स्टूल अगर देखने को मिलता है, हार्ड स्टूल अगर देखने को मिल रहा है तो आप ओपियम के बारे में सोचेंगे। यहीं पे अगर हम स्टूल की बात कर रहे हैं तो चिलिडोनियम से कंपेयर कर लेते हैं। तो चिलिडोनियम का जो स्टूल होता है राउंड होता है लेकिन सीप लाइक डन, अगर वैसा हो तो चिलिडोनियम के बारे में सोचेंगे। प्लम्बम बिट में भी क्या होता है? लंपी होता है एंड सीप लाइक डन होता है। प्लैटिनम के अगर फेल हो जाने के बाद आप प्लम्बम बिट के बारे में सोच सकते हैं। इसका एक्शन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लैटिनम एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूअसली बना हुआ है, लेकिन अगर वो भी फेल हो गई है तो प्लम्बम बहुत अच्छी एक्ट करती है। अब हम डायरिया की बात करते हैं
तो इसमें डायरिया किस वजह से हो रहा है? अगर किसी वुमेन या मैन में फ्राइट हो गया हो, मतलब किसी चीज़ का डर हो गया हो, उसके बाद डायरिया देखने को मिल रहा हो, और डायरिया जो है ना पैरालिसिस ऑफ स्फिंक्टर की वजह से मिल रहा हो, और ओवर एक्टिविटी ऑफ स्फिंक्टर की वजह से अगर डायरिया बना हुआ है किसी पर्सन में, तो आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। डॉक्टर लिपे का कहना है कि अगर किसी पर्सन में डायरिया बना हुआ है ओवर डोजिंग ऑफ ड्रग, अगर कोई भी मेडिसिन चल रही थी जिसकी बहुत ज़्यादा ओवर डोजिंग हो गई है उसकी वजह से, तो आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन है वो ओपियम लेता है, उसकी वजह से स्लगिशनेस हो गई है, उसका जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो भी हेरिंग का कहना है कि ये बहुत अच्छी एक्ट करती है। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं, तो यूरिन का क्या होता है? रिटेंशन देखने को मिलता है, मतलब यूरिन जो है वो फिर से अंदर चली जाती है, जबकि ब्लैडर जो है इसका बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उसके बाद भी अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तब भी आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। यूरिन रिटेंशन के पीछे रीजन है कि यूरिन के ब्लैडर में पैरालिसिस हो गया है या तो स्प्लिंटर में पैरालिसिस हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पैरालिसिस बना हुआ है, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को कॉज कर रहा हो या डायरिया को कॉज कर रहा हो या फिर यूरिनरी ब्लैडर में कॉज कर रहा हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन में यूरिन में रिटेंशन हो रहा है तो भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे स्ट्रामोनियम से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो स्ट्रामोनियम में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन ही कम देखने को मिलता है, जबकि ओपियम में फॉर्मेशन तो प्रॉपर हो रहा है लेकिन ब्लैडर एकदम भरा हुआ है, उसको एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंसेशन की कमी देखने को मिल रही है। अगर पेशेंट बता नहीं पा रहा है और प्रॉपर एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो रहा है यूरिन, तब भी आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम स्पाज्म की बात करते हैं। अगर छोटे बच्चे में स्पाज्म आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, उसका रीजन फ्राइट है, डर गया हो, या तो अननोन स्ट्रेंजर्स से मिला हो, मतलब ऐसे लोग जिनको वो नहीं जानता है उनसे मिल लिया हो, या तो अगर वो फीडिंग बेबी है, मतलब वो दूध पीता है माँ का और माँ फ्राइट में है, मतलब गुस्से में है, या तो माँ चिड़चिड़ी हो रही है, उसकी वजह से अगर किसी पर्सन में स्पाज्म आ रहा हो, स्पेशली छोटे बच्चों में, तो आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 3 गोली 3 बार, 15 मिनट आगे पीछे आप कुछ नहीं लेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फ्लाइट की वजह से अगर स्पाज्म आ रहा है तो आप हायोसाइनस के बारे में भी सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा है वो सोते समय बेड क्लॉथ्स को मोड़ देता है, तो आप ओपियम के बारे में सोचेंगे, और सोते समय ही आप हायोसाइनस एंड बेलाडोना से यहाँ पे कंपेयर करेंगे। वाइल अवेक, मतलब अगर पर्सन जाग रहा है उस समय से अगर बेड क्लॉथ्स को मोड़ रहा है तो आप बेलाडोना एंड हायोसाइनस दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम फीवर की कंडीशन की बात करते हैं। अगर फीवर की कंडीशन है पर्सन में और उसके साथ उसको बेड बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, एकदम गर्म सा बेड फील हो रहा है, वो कूल प्लेस के सर्च करता रहता है, वो सोचता है कि उसको कोई ठंडी जगह मिल जाए जहाँ पे वो आराम कर सके। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन माइंड का देखने को मिल रहा है तब भी आप ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब उसके पर्सपायरेशन से इसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है। स्लीप ड्यूरिंग एंड आफ्टर, मतलब जब सो रहा हो और जब सो के उठ रहा हो उस समय इसमें एग्रावेशन। इसका रीजन क्या होता है सोने के पीछे? कि इसको ऐसा लगता है कि उसकी सांसें जो है ना आनी बंद हो गई, लूजेज ऑफ ब्रेथ अगर देखने को मिल रहा हो तब आप सोच सकते हैं। अब लूजेज ऑफ ब्रेथ से आप यहाँ पे लैक्सिस से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है एज सून एज ही फॉल्स अस्लीप स्टॉप ब्रीथिंग, मतलब वो जैसे ही सोने जाएगा सांस आनी बंद हो जाएगी, तो आप लैक्सिस के बारे में सोचेंगे। अब हम इसके एम्बुलेशन की बात करते हैं, तो कांस्टेंट वॉक से यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर.प्रेमवती यादव।